हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों ने डेमो क्लास 1 देख लिया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। ये जो है दिस इज द डेमो क्लास 2 और इसमें भी एक ऐसा बढ़िया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपको डेफिनेटली ना केवल आरएचयू में हेल्प करेगा। आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट आरएचयू, बट हो सकता है आप में से कुछ बच्चे बाकी एग्जाम्स का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहां पर भी डेफिनेटली आपको फायदा करेगा। वैसे आज का क्लास जो है वो पूरी तरह से फोकस्ड है ऑन आरएचयू, इसीलिए मैंने आरएचयू 2017 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर दिखाने के लिए सिर्फ लिया है कि इस टॉपिक से भी सवाल आते हैं। तो सवाल पढ़िएगा, थोड़ा अंधेरा दिख रहा होगा, मेरी शक्ल आपको क्लियरली नजर नहीं आ रही होगी, बस 2 मिनट वेट करेंगे। देखिए सवाल क्या है, पढ़िएगा, अभी आंसर बताने की जरूरत नहीं है। सवाल है फॉलोइंग इज अ सूटेबल ड्वार्फिंग रूट स्टॉक पूछा है, ध्यान रखना, फॉर द प्रोपगेशन ऑफ गुआवा। ऑप्शन में पहला ऑप्शन है पूसा सीडलेस, दूसरा है पूसा ड्वार्फ, तीसरा है पूसा मृदुला और लास्ट ऑप्शन है पूसा सृजन। आप में से जिन्होंने भी डेमो क्लास फर्स्ट देखा होगा, मैंने आज डेमो क्लास फर्स्ट में रेडिश पढ़ाया था और रेडिश में ये वैरायटी भी आपको दिखी होगी, पूसा मृदुला। खैर ये आज का टॉपिक जो है अभी ये डेमो क्लास 2 का, दैट इज गोइंग टू बी रूट स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, क्योंकि आपने खुद अपने आंखों से देखा ये सवाल। और आप सभी बच्चे इस पूरे सेशन को कंप्लीट करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से मुझे कमेंट में देना, सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। टॉपिक क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, रूट स्टॉक्स के नाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आप जान लीजिए कि जो रूट स्टॉक का कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल आपको फ्रूट क्रॉप्स में ही पढ़ना है, ना आपको वेजिटेबल में पढ़ना है, ना आपको फ्लावर्स में पढ़ना है, ना मसालों में, ना प्लांटेशन क्रॉप्स में। तो भाई काम तो आसान हो गया कि हमें जितने भी रूट स्टॉक्स पढ़ने होंगे वो केवल और केवल फलों के लिए पढ़ना है, फ्रूट क्रॉप्स के लिए पढ़ना है। अब ये रूट स्टॉक होता क्या है, तो अगर तुम 2-3 बार बोलोगे रूट स्टॉक को ना, तो तुम्हें अपने आप ये परिभाषा बताएगा अपना। रूट स्टॉक, रूट स्टॉक ऐसा लग रहा है ना, प्लांट का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें कि रूट्स प्रेजेंट हो, कम से कम इतना तो समझ में आ ही रहा है। लेकिन कैसे प्लांट की बात हो रही है ये भी तो जानना जरूरी है। हालांकि पेपर में ये सवाल कभी नहीं आएगा कि रूट स्टॉक क्या, ये तो पीएटी वाले सवाल हो जाते हैं। आपको अलग अलग फ्रूट क्रॉप के रूट स्टॉक्स का नाम और उनके कैरेक्टर्स पढ़ के जाने हैं आरएचओ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान रखना आप सभी बच्चे, बिकॉज ग्रेजुएट्स हो तो आपको ग्राफ्टिंग का मतलब तो पता है, अरे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। तो ग्राफ्टेड प्लांट का, कैसे प्लांट का, ग्राफ्टेड प्लांट का जो निचला हिस्सा होता है वो होता है रूट स्टॉक, और ग्राफ्टेड प्लांट का जो अपर पार्ट होता है उसे आप सियॉन कहते हो या सायॉन कहते हो। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, ग्राफ्टेड प्लांट का निचला हिस्सा रूट स्टॉक, निचला हिस्सा मतलब नीचे वाला हिस्सा। अरे रूट्स कहां पर होता है, आसमान में कि जमीन में? जमीन में। जमीन मतलब लोअर पार्ट की अपर पार्ट, लोअर पार्ट। और अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ्टेड प्लांट को हम क्या बोलते हैं, सियॉन या फिर सायान, जैसा भी आपको प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। तो एक बार ये बढ़िया सा फोटोग्राफ देख लीजिएगा, बड़ा ही क्लियरली विजिबल है। ये नीचे वाला सेक्शन जो है इसे हम रूट स्टॉक कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ग्राफ्टेड प्लांट का निचला हिस्सा रूट स्टॉक है और इसी ग्राफ्टेड प्लांट का ऊपरी हिस्सा सियॉन है। अब देखो आगे क्या लिखा है कि जो सियॉन है दैट डेवलप्स इनटू द टॉप ऑफ द ट्री, ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये कौन बना रहा है, सियॉन बना रहा है। कौन बना रहा है, सियॉन बना रहा है। और इसको जरा देखिएगा, द रूट स्टॉक बिकम्स द रूट सिस्टम, और ये जो रूट स्टॉक है वो आगे चल करके रूट सिस्टम को बनाएगा। बस इतना नॉलेज काफी है, क्योंकि हमारा सवाल भी ये नहीं था कि रूट स्टॉक क्या है परिभाषित करो, रूट स्टॉक के कैरेक्टर क्या है ये बताओ, नहीं। आपको पूछा गया था कि अमरूद के केस में ड्वार्फिंग रूट स्टॉक का नाम बताइए। तो आइए शुरुआत करते हैं, अपने पेन्स और कॉपीज को लेकर के बैठ जाइएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और नोट डाउन जरूर कीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। अपने कॉपीज को 3 इस तरह के कॉलम्स में बांट लेना बेटा। पहले कॉलम में लिखा है फलों का नाम, दूसरे कॉलम में है रूट स्टॉक्स का नाम, और तीसरे कॉलम में है कैरेक्टर्स। सबसे पहला क्रॉप इसीलिए मैंने गुआवा ही लिया है, सो दैट आपसे वो सवाल बन सके, बिकॉज आपने देखा ये आरएचयू 2017 का सवाल था।
तो गुआवा में हमें पढ़ने हैं 3 रूट स्टॉक्स, आपको नजर भी आ रहा होगा। पहला रूट स्टॉक है पूसा सृजन, पूसा सृजन। और जरा आप ध्यान से देखोगे तो इसमें एक पॉइंट लिखा है कि पूसा सृजन टेट्रासोमिक होता है। वैसे जेनेटिक्स आरएचयू में डायरेक्टली कहीं पर मेंशन्ड नहीं है, लेकिन इस टॉपिक को मैं ब्रीडिंग में डेफिनेटली डिस्कस करूंगी। थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो टेट्रासोमिक्स जो होते हैं उन्हें हम दर्शाते हैं 2n+2 से। नॉर्मल जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होता है, जैसे कि मैं, आई एम अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल, इसीलिए मेरा 2n क्रोमोसोम नंबर है 46। लेकिन अगर मैं टेट्रासोमिक होती तो मैं नॉर्मल नहीं होती पहली बात तो, और मेरा क्रोमोसोम नंबर हो जाता 48। तो पूसा सृजन जो रूट स्टॉक है, सबसे पहला कैरेक्टर ये कैसा होता है, ये टेट्रासोमिक होता है। दूसरा कैरेक्टर पोटेंशियल फॉर ड्वार्फ, मतलब ये साफ साफ शब्दों में कि ये ड्वार्फ रूट स्टॉक है। ये कैसा रूट स्टॉक है, ड्वार्फ रूट स्टॉक। और शायद यही तो सवाल पूछा था, और पूसा सृजन ही ऑप्शन में भी था। तो पहला कैरेक्टर टेट्रासोमिक, दूसरा कैरेक्टर ये ड्वार्फ नेचर का होता है, तीसरा कैरेक्टर ये विल्ट बीमारी से रेजिस्टेंट होता है। और अमृत में जो विल्ट होता है वो होता है फ्यूजेरियम फंगस से, बिकॉज तुम्हारे आरएचओ के सिलेबस में प्लांट पैथोलॉजी भी दे रखा है। पूसा सृजन, टेट्रासोमिक, ड्वार्फ, विल्ट रेजिस्टेंट, खत्म काम। आगे नेक्स्ट, गुआवा का जो दूसरा रूट स्टॉक है, इसे कॉमन लैंग्वेज में चाइनीज गुआवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चाइनीज गुआवा। वैज्ञानिक नाम है इसका सीडियम, और इसको मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ना सिखाया है, फ्राइड राइस थालियानम। अरे फ्राइड राइस उठ करके मेरे थाली में आ जाओ। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन है फ्रिडरिश थालियानम, लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्यों बोले, हम कहेंगे फ्राइड राइस थालियानम, सीडियम फ्राइड राइस थालियानम। क्या कैरेक्टर है, ड्वार्फ है, ठीक है, ये तो उसी से मैच कर गया सृजन से। विल्ट रेजिस्टेंट, ये सृजन में भी था। और क्या एक्स्ट्रा कैरेक्टर, नीमाटोड से रेजिस्टेंट है। किससे रेजिस्टेंट है, निमाटोड से रेजिस्टेंट। तो कितने कैरेक्टर्स हो गए, 3 कैरेक्टर्स। पहला किससे रेजिस्टेंट है, विल्ट से, नीमाटोड से, और ड्वार्फ भी है। तो 2 कैरेक्टर्स तो पूसा सृजन वाले ही आ गए, और एक एक्स्ट्रा आ गया कि ये निमाटोड से रेजिस्टेंट होता है। तीसरे और आखिरी रूट स्टॉक पर आते हैं गुआवा के केस में, सीडियम पुमिलम, सीडियम पुमिलम। अब जरूरी नहीं कि आप हाईली ड्वार्फ लिखो, आप शांति से ड्वार्फ रूट स्टॉक है इतना याद कर लेना। तो आंख बंद करके हमारे साथ रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि गुआवा के कितने रूट स्टॉक्स पढ़े, 3। पूसा सृजन टेट्रासोमिक है, ड्वार्फ है, विल्ट से रेजिस्टेंट है। सीडियम फ्राइड राइस थालियानम नीमाटोड से रेजिस्टेंट है, विल्ट से रेजिस्टेंट है, और ड्वार्फ भी है। और फिर लास्ट में है सीडियम पुमिलम। क्या क्या कैरेक्टर पढ़ा, तो एक ही कैरेक्टर पढ़ा मैडम, क्या पढ़े हो, हाईली ड्वार्फ, मतलब कुछ ज्यादा ही बौना रूट स्टॉक है। दैट्स इट, गुआवा के रूट स्टॉक्स खत्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ, एंड दैट इज सपोटा। देखो सपोटा में भले ही यहां पर मैंने 2 रूट स्टॉक्स लिख रखे हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से बताऊं तो सपोटा में ज्यादातर पेपर में इसी रूट स्टॉक को पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है ये भी जरा सुन लीजिएगा कि सपोटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक कौन सा है। नाम आप सभी के सामने है, रयान या फिर खिरनी। वैज्ञानिक नाम मनिलकारा हेक्सांड्रा, जी हां याद होना चाहिए, मनिलकारा हेक्सांड्रा। और जैसा कि मैंने कहा कि इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज रूट स्टॉक, सबसे कॉमनली यूज होने वाला रूट स्टॉक है। यही पॉइंट लिखा भी है, इट इज कमर्शियल रूट स्टॉक ऑफ इंडिया। सही है भाई। और ज्यादातर, फिर से रिपीट कर रही हूं, सपोटा में ज्यादातर एग्जामिनेशंस में रयान या खिरनी को ही पूछा जाता है। ये जो दूसरा मैं पढ़ा रही हूं, मैं 99% श्योर हूं कि आप कोई भी पेपर, कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक बनाओगे, इससे आपको सवाल देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैं इसको स्किप कर रही हूं। अगर आप चाहें तो आप खुद से लिख लें, अदरवाइज मैं ऐसे कोई भी टॉपिक को टच नहीं करूंगी, ना ही करना चाहती हूं जहां से सवाल नहीं आते, बिकॉज मैं नहीं चाहूंगी कि आपके नोट्स
1000 पेज के बनवा दूं मैं और उससे एक भी सवाल ना फंसे। इसलिए जस्ट रिमेंबर रयान या फिर खिरनी। कमिंग टू जामुन, जामुन बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप नहीं है, ये साफ साफ सुन लीजिए। थोड़ा बहुत सवाल आ सकता है, जैसे जामुन की एक दो वैरायटीज हैं बड़ी फेमस, जामुन की फैमिली वगैरह, और अगर इनका दिमाग लगेगा, सोचेंगे ये, तब उन केस में जामुन के रूट स्टॉक से शायद सवाल पूछ ले। तो ये बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लीजिएगा। जामुन की फैमिली मिरिटेसी है। इसके रूट स्टॉक का नाम है शिजियम डेंसीफ्लोरम, और इसका कैरेक्टर, ये टर्माइट नाम के इंसेक्ट से रेजिस्टेंट होता है। और जब टर्माइट की बात हो ही रही है तो क्यों ना टर्माइट का ऑर्डर भी रिवाइज कर लिया जाए, आइसोप्टेरा। और जब आइसोप्टेरा ऑर्डर की बात हुई है तो इनके एंटीना के टाइप को भी रिवाइज कर लिया जाए। मोती समान दिखते हैं इनके एंटीना के पार्ट्स, और ऐसे एंटीना को मोनिलीफॉर्म एंटीना बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ, एंड दैट इज कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, जिसके रूट स्टॉक का नाम है पॉन्ड एप्पल। इस पॉन्ड एप्पल का वैज्ञानिक नाम एनोना ग्लैब्रा, और देखो इसका कैरेक्टर क्या है कि ये फ्लड कंडीशन से टॉलरेंट होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कस्टर्ड एप्पल, जामुन, सिर्फ एक नजर इनके रूट स्टॉक्स को देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स में से काउंट नहीं होता है, और खास तौर पे रूट स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट इस पर बेस सवाल नहीं है, फिर भी एक बार देख लेने में कोई बुराई भी। आगे बढ़ते हैं फिग की ओर। फिग से रिलेटेड हमेशा मैं एक पॉइंट बताती हूं, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो फिग से रिलेटेड होता है, एंड दैट इज कैप्रिफिकेशन। कैप्रिफिकेशन एक्चुअली पॉलिनेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है फिग में। तो एक चीज याद रख लो कि कैप्रिफिकेशन टर्म फिग से रिलेटेड है, फिग यानी कि अंजीर होता है। साथ ही साथ फिग में पॉलिनेशन वास्प के द्वारा होता है, और इस वास्प का वैज्ञानिक नाम ब्लास्टोफाजा है, ब्लास्टोफाजा। आप चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिएगा। फिग का जो रूट स्टॉक है इसका नाम है फाइकस ग्लोमीराटा, फाइकस ग्लोमीराटा, और ये किससे रेजिस्टेंट है, रूट नॉट निमाटोड से, रूट नॉट निमाटोड जिसका वैज्ञानिक नाम मेलाइडोगाइनी है। क्या नाम है, मेलाइडोगाइनी। तो फाइकस ग्लोमीराटा रेजिस्टेंट टू रूट नॉट निमाटोड। नेक्स्ट क्रॉप की तरफ आते हैं, बेर। बेर में हमारे पास दो रूट स्टॉक्स हैं। पहले का नाम जिजिफस नुमुलारिया, जिजिफस नुमुलारिया। कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फ होता है ये, साथ ही साथ ये सॉल्ट के प्रति टॉलरेंट भी है। और पिछले कुछ दिन पहले ही मैंने आरएचयू 2017 का ही एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैरायटी पर आधारित सवाल डिस्कस किया था, थार सेविका, जो कि बेर की ही वैरायटी है। प्लीज जाकर के उस लेक्चर को भी चेकआउट कीजिएगा। तो ये ड्वार्फ भी है, सॉल्ट से टॉलरेंट भी होता है। दूसरे रूट स्टॉक पर आते हैं, जिजिफस रोटंडीफोलिया। ये किसके प्रति टॉलरेंट है, तो ड्राउट के प्रति टॉलरेंट है। नुमुलारिया और इसके अलावा रोटंडीफोलिया। नुमुलारिया ड्वार्फ, सॉल्ट टॉलरेंट, और रोटंडीफोलिया जो है वो ड्राउट से टॉलरेंट होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एवोकाडो। मैं आप सभी को एक बात कह देती हूं, एवोकाडो इज नॉट एन इंपॉर्टेंट फ्रूट। खास करके व्यापम पॉइंट ऑफ व्यू से एवोकाडो क्या है, एग्जॉटिक फ्रूट है, और वो भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस फ्रूट्स है मार्केट में, तो अभी कुछ साल पहले दिखना चालू हुआ है, इसलिए एवोकाडो से सवाल नहीं पूछा जाएगा। आप बस क्या करें, इसके रूट स्टॉक का नाम याद रख ले, और वो है ड्यूक 7। ये कैरेक्टर बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बोर्ड पे लिखा है और आप लिखना चाहते हैं, एक अलग बात है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एप्पल पर। मतलब एप्पल का रूट स्टॉक अगर कोई एग्जाम नहीं पूछ रहा है तो फिर उस एग्जाम का कोई काम ही नहीं है। एप्पल के रूट स्टॉक्स का नाम पूछा ही जाता है। अब पिछली बार अमरूद पूछा है, हो सकता है इस बार एप्पल पूछ ले। तो आओ पढ़ते हैं एप्पल के रूट स्टॉक्स, और जैसे मैं बोल रही हूं वैसे बोलिएगा। एम सीरीज, मैं हमेशा एम सीरीज बोलती हूं, फिर एमएम सीरीज, फिर एमआई सीरीज। मतलब एम के आगे लगा दिया मान लो 9 और पूछा M9 किसका रूट स्टॉक है, एप्पल का। एमएम सीरीज, एमएम के आगे 101 किसका रूट स्टॉक है, एप्पल का। एमआई के आगे लगा दिया 203 किसका रूट स्टॉक है, एप्पल का। तो एम सीरीज, एमएम सीरीज, एमआई सीरीज। अब ध्यान देना, एम सीरीज में भी तुम्हें दो रूट स्टॉक्स के नाम हमेशा पढ़ने होते हैं।
M9 और M27। पता नहीं क्यों एग्जामिनेशंस में इससे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, मतलब पूछा ही जाता है। M9 जो रूट स्टॉक है ये सिंपली ड्वार्फ है, लेकिन M27 जो है ये अल्ट्रा ड्वार्फ है। ड्वार्फ से भी बौना, ये तो ऑलरेडी बौना है, बौने से भी बहुत ज्यादा बौना। M27 अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक। और अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक को आप कहां पर यूज करते हो ये भी RHO में दिया हुआ टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। तो आगे की क्लासेस में उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रूट स्टॉक P16, P2, Mac9। जब तक हम कैरेक्टर ना बोले मत पढ़िएगा कैरेक्टर। P16, P2, Mac9, Bud9, G14, Bud9, G14, G16। और देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूट स्टॉक है बेटा, नाम क्या है? नर्दर्न स्पाई। नर्दर्न स्पाई। कैरेक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, वूली एफिड, जो कि एक इंसेक्ट है, इससे पूरी तरह से ये रेजिस्टेंट होता है। और एंटोमोलॉजी से सवाल नहीं आएगा ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। तो क्यों ना लगे हाथ इस वूली एफिड का वैज्ञानिक नाम भी याद कर लें, ताकि हम अभी से अपने आप को तैयार रखें। इसका वैज्ञानिक नाम है एरिओसोमा। एरिओसोमा। और हमेशा वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन किया जाता है, तो कर लीजिए एरिओसोमा। कितना आसान सा नाम है। आगे बढ़ते हैं पियर। पियर जिसे नाशपाती कहते हैं। अब देखो एग्जाम का एक ट्रेंड बन गया ऐसे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर का एग्जाम दे रहे हो ना। अगर आप सोच रहे कि मैम आरयू में भी तो हमने इतने क्रॉप्स पढ़े थे, सवाल नहीं आया, तो वहां पर तो जस्टिफिकेशन है, दैट वाज रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। बट ये एग्जाम रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, तो इसमें तो ये चांस नहीं है कि सवाल नहीं आएगा। सवाल तो आएगा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप से भी, वैरायटी से भी, और रूट स्टॉक से भी। पियर यानी कि नाशपाती। पियर की फैमिली लिख लीजिएगा रोजेसी। एप्पल की फैमिली रोजेसी। पियर के रूट स्टॉक्स पर ध्यान दीजिएगा। पियर का रूट स्टॉक है क्विंस सी, D4, OHF सीरीज। अब ये सब मत करने बैठ जाना कि मैम OHF का फुल फॉर्म भी पढ़ लेते हैं, क्या पता ये भी सवाल आ गया। नहीं भाई, एक तो पियर ऑलरेडी बेचारा, बहुत कम ही सवाल इस बेचारे पर बनाया जाता है। और रूट स्टॉक तक भी अगर जाएंगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा यही रूट स्टॉक पूछ सकते हैं, बिकॉज ये मोस्ट फेमस रूट स्टॉक है। तो ज्यादा मेहनत मत कीजिएगा। क्विंस सी, D4 एंड OHF सीरीज, दैट्स इट। पियर की फैमिली रोजेसी। और पियर से एक ड्रिंक बनता है, आप चाहें तो यहां लिख लीजिएगा पेरी। क्या है? पेरी। गाजर से कांजी। रेडिश से एक अचार बनता है, मैंने डेमो क्लास फर्स्ट में पढ़ाया था, ताकेवान। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप प्लम। प्लम की फैमिली भी रोजेसी होती है। और आओ जल्दी से पढ़ लेते हैं प्लम के रूट स्टॉक्स। ये सेशन को आज के आज समझ करके, लिख करके याद कर लीजिएगा। प्लम के रूट स्टॉक में पहला है माइरोबलानबी। माइरोबलानबी, मारियाना, मारियाना, सेंट जूलियन, एंड द लास्ट वन इज पिक्सी। पिक्सी तो अभी हाल में सीटी के भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आईजी के भी सीटी में। माइरोबलानबी, मारियाना, सेंट जूलियन एंड पिक्सी, बस याद करना है। कैसे याद करोगे? भूल जाते हैं मैडम, ये कॉमन मैसेज आता है, क्योंकि तुम एक बार पढ़ते हो, ज्यादा से ज्यादा तुम 5 बार पढ़ते हो। अरे 20 बार पढ़ के देखो, कभी नहीं भूलोगे, इधर छप जाएगा। आज 20 बार पढ़ो, अगर याद नहीं हो रहा है जिस पॉइंट के हम उसके बारे में बात करें, फिर कल उठ करके 5 बार उस नाम को दोबारा रिपीट कर लो। आगे नेक्स्ट पीच। पीच में हमारे पास पहला रूट स्टॉक इज नीमा गार्ड। नीमा गार्ड, ये खुद ही बता रहा है मैं नीमाटोड से रेजिस्टेंट हूं। दूसरा है गार्जियन एंड द लास्ट वन इज माइरन। नीमा गार्ड, गार्जियन, माइरन। नेक्स्ट चेरी। चेरी, चेरी में ध्यान रखिएगा पहला रूट स्टॉक जीसेला। जीसेला। मजार्ड, मजार्ड, कॉल्ट, क्या नाम है? कॉल्ट, एंड द लास्ट वन इज महालेब। अब चेरी की बात निकली है तो 2-3 बात इसके बारे में भी बता दूं कि चेरी की फैमिली इज रोजेसी
और चेरी से दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, कर्श व सीर। कर्श भाई याद रखना, 60 मार्क्स इंजीनियरिंग, 140 मार्क्स रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। और कितना जाता है हाईएस्ट वो आप सभी लोगों ने देखा है, ध्यान रखिएगा। प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉर्टिकल्चर का। तो ये जो आप पेरी पढ़े अभी की एक ड्रिंक बनता है, ये सब कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में ही आते हैं, इसीलिए ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। कर्श वसीर और एक और प्रोडक्ट बनता है मरास्चिनोस। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूं बिकॉज अगर मैं कहूंगी भी कि कर्श वसीर क्या है, मरास्चिनोस कॉर्डियल है, तो अभी आपको पता नहीं होगा शायद कि कॉर्डियल क्या है। तो आने दीजिए, प्रिजर्वेशन में जब बेवरेजेस पढ़ाएंगे तो डिस्कस होगा। फिलहाल बस याद रख लीजिए कि दो प्रोडक्ट्स हैं जो चेरी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं वॉलनट। वॉलनट जिसका एक ही रूट स्टॉक है, नाम क्या है, पैराडॉक्स। पैराडॉक्स वॉलनट की फैमिली जुगलांडेसी से किंग ऑफ नट्स कहते हैं, क्वीन ऑफ नट पीका नट को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर है, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी। पीका नट को हम क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ नट्स। अब हम आ जाते हैं यार वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप, ग्रेप्स, अंगूर के रूट स्टॉक पर। अंगूर की फैमिली भी बड़ी अलग है ना, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली इस फैमिली के हम और किसी भी सदस्य को नहीं पढ़ते हैं अपने पूरे के पूरे 4 साल के ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल के। वाइटेसी फैमिली होती है इसकी, ठीक है। अभी देखो, ग्रेप्स में सबसे पहला रूट स्टॉक सेंट जॉर्ज। अंगूर में एक इंसेक्ट लगता है जिसका नाम है फिलोक्सेरा। क्या नाम है, फिलोक्सेरा। और ये जो सेंट जॉर्ज है, ये फिलोक्सेरा से रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। नेक्स्ट है हमारे पास 99R। 99R ये भी फिलोक्सेरा इंसेक्ट से रेजिस्टेंट है। नेक्स्ट है 1613C। 1613C ये निमाटोड से रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है। नेक्स्ट बहुत फेमस रूट स्टॉक है डॉगरिज। अगेन इट इज रेजिस्टेंट टू नेमाटोड्स। सॉल्ट क्रीक नीमाटोड से रेजिस्टेंट। 1616C नीमाटोड से रेजिस्टेंट। और लास्ट है 140R, ये फिलोक्सेरा से रेजिस्टेंट है और सॉल्ट से भी टॉलरेंट होता है। फिलोक्सेरा रेजिस्टेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट। तो एक बार और रिपीट कर देती हूं, सेंट जॉर्ज 99R, 1613C, डॉगरिज, सॉल्ट क्रीक 1616C, 140R। 140R। इसमें हमने एक और रूट स्टॉक को मिस कर दिया है, तो नाम बस लिखवा दे रहे हूं, टेम्पल। और एक और चीज कि जब आप क्रॉप पढ़ोगे, इन सारे क्रॉप्स को पढ़ना भी तो है, जब आप क्रॉप्स पढ़ोगे तो इनके अलावा और भी जो रूट स्टॉक्स होंगे अगर वो इंपॉर्टेंट हैं तो मैं वहां पर भी डिस्कस करूंगी। जैसे आज के सेशन में हमने सिट्रस को लेना ही भूल गया, मैंने सिट्रस लिया ही नहीं। आम के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस ऑफ रूट स्टॉक बचे हुए हैं, तो वो क्रॉप में डिस्कस होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। टेम्पल भी अंगूर का ही बड़ा फेमस रूट स्टॉक है। नाउ कमिंग टू मैंगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रूट क्रॉप, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। अभी देखिएगा आप, 2 तरह के रूट स्टॉक्स होते हैं आम में, मोनो एम्ब्रियोनिक, पॉली एम्ब्रियोनिक। पिछली बार का सवाल था, अच्छा हुआ याद भी आ गया मुझे, एक बड़ा बढ़िया सवाल आया था आरएचए 2017 में कि बताइए इनमें से कौन कौन से फलों में पॉली एम्ब्रियोनी होता है। पहला ऑप्शन मैंगो, सिट्रस, जामुन, ऑल ऑफ द अबव। हमेशा ऑल ऑफ द अबव ही होगा बिकॉज तीनों में होता है। पॉली एम्ब्रियोनी मतलब एक सीड के अंदर ढेर सारे भ्रूण एम्ब्रियो मिलते हैं, ऐसे बीजों को हम पॉली एम्ब्रियोनिक सीड्स कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है फिलहाल, क्योंकि जस्ट क्लास, और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें मेजरली हम रूट स्टॉक्स को डिस्कस कर दें, इसलिए हम वो क्लासिफिकेशन यहां पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आम भैया, आम बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाकार्डियेसी फैमिली का मेंबर है, बाथरूम फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, जो भी आप बोलते हैं सब सही है, लेकिन आज का हमारा टॉपिक रूट स्टॉक है तो उसी तक सीमित रहते हैं। मैंगो का पहला रूट स्टॉक है 13 1। कैरेक्टर क्या है, सॉल्ट से टॉलरेंट होता है। नेक्स्ट गोमेरा, क्या नाम है, गोमेरा, अगेन सॉल्ट टॉलरेंट होता है। याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा।
याद करना पड़ेगा। अब जिसमें से आप में से जितने भी लोग सोचते हो ना रूट स्टॉक तो नहीं है मैडम सिलेबस में, तो फिर क्यों पूछा है 2017 में रूट स्टॉक? रूट स्टॉक नहीं है सिलेबस में, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं सिलेबस में। और जब ऐसे सिस्टमैटिकली पढ़ोगे ना किसी चीज को तभी फायदा होगा, ध्यान रखना। जब तुम क्रॉप पढ़ोगे तो इतने क्रॉप्स हो जाते हैं कि हालत खराब हो जाती है। और हॉर्टिकल्चर के सब्जेक्ट में तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को डिटेल में पढ़ना होगा, तो क्यों ना रूट स्टॉक्स को हम अभी से ही पढ़ लें। 13 गोमेरा, कुरुकन सॉल्ट टॉलरेंट, ओलूर सॉल्ट टॉलरेंट, वेलाइकोलम्बन, वेलाइकोलम्बन। आम का क्रोमोसोम नंबर 40 होता है बट इसका क्रोमोसोम नंबर 80 होता है। आम का कितना होता है 40, बट इसका देखो 40 से बहुत ज्यादा है, 80 है इसका क्रोमोसोम नंबर। एक्चुअली हमारे आरएचयू के सिलेबस में ब्रीडिंग में पॉलीप्लॉइडी चैप्टर नहीं है, और पॉलीप्लॉइडी चैप्टर में एक टॉपिक आप पढ़ते हो ना एलोपॉलीप्लॉइड, ऑटोपॉलीप्लॉइड, वहां पर ये चैप्टर में समझ में आता है कि ये किस टाइप का पॉलीप्लॉइड है। तो खैर मैंगो के केस में तो मैं पढ़ाऊंगी ही एम्बी डिप्लॉइड वाला बात, वो बात की बात है, रहने दीजिए उसको। नेक्स्ट जो रूट स्टॉक है हमारे पास दैट इज गोआ, इसके अलावा टर्पेंटीन और हजारों रूट स्टॉक्स हैं। अगर मैं कुछ नाम लिखाऊं आपको बिना कैरेक्टर के, तो एक बड़ा फेमस इसका रूट स्टॉक है बप्पकई। अरे बहुत सारे हैं बेटा, नाम लिखना चालू करूंगी तो खत्म नहीं होगा। चंद्रकरण, सब रूट स्टॉक्स हैं। नीलेश्वर ड्वार्फ, नीलेश्वर ड्वार्फ। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, जी हाँ ये रूट स्टॉक का नाम है आम के, ये कोई फल का नाम मैं नहीं लिख रही हूं। पीच रूट स्टॉक का नाम है, पीको रूट स्टॉक का नाम है। तो ऐसे बहुत सारे रूट स्टॉक्स आम के केस में भी आपको पढ़ने होंगे। कुछ रूट स्टॉक्स के हमने कैरेक्टर पढ़े, जैसे कि वेलाइकोलम्बन क्रोमोसोम नंबर 80 होता है, कुरुकन सॉल्ट टॉलरेंट होता है, 13 सॉल्ट टॉलरेंट होता है। इसके अलावा गोमेरा भी सॉल्ट टॉलरेंट होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे रूट स्टॉक्स हैं। जब मैं मैंगो पढ़ाऊंगी तो आपको इंडियन पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक्स, एक्सोटिक पॉलीएम्ब्रियोनिक रूट स्टॉक, एक और नाम याद आया टर्पेंटाइन, मैंने बता दिया, पीको भी बता दिया। चलिए ठीक है, टर्पेंटाइन तो लिखा ही हुआ है तो फिर आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये पूरे के पूरे तो नहीं कहूंगी मैं, बट मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने 85% रूट स्टॉक्स को कवर करवा दिया। इसके अलावा आप जितने भी रूट स्टॉक्स पढ़ोगे वो क्रॉप के साथ पढ़ना, बिकॉज इधर और ज्यादा पढ़ाऊंगी तो याद नहीं कर पाओगे। भाई सबका लेवल तो एक जैसा नहीं होता है ना, मुझे चीजें लेट से याद होती हैं, आपको शायद जल्दी याद हो जाती होंगी, तो सबके हिसाब से लेकर के मैंने ये कंपाइल नोट्स तैयार किया। हाथों से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ये जो पीडीएफ नोट्स में अंडरलाइन करने का सिस्टम बनाया गया है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, आप हो सकते हैं, वो आपका प्रॉब्लम है, बट जब बच्चा लिखता है तो वो चीज कहीं ना कहीं याद होती है। आप लिख रहे हो तो याद होगा। पीडीएफ नोट्स को कौन बच्चा कितना पढ़ता है ये आप अच्छे से जानते हो, सो प्लीज लिखा करें चीजों को। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच।